ओम नमस्ते बंधुओं, आपका हमारा आर्यवर्त यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा जिसमें आपको पता चलेगा कि समाज में अंधविश्वास, पाखंड और चमत्कार कैसे फैलता है, कैसे लोगों को ठगा जाता है और किस तरह से लोग ठगे जाते हैं। तो एक कहानी है छोटी सी कि एक चोर था। उस चोर ने गांव में एक परचूनी की दुकान से चीनी के बोरे चुराए। पहले एक बोरा चुराया चीनी का और चुरा करके गांव से कुछ दूरी पर जा करके जंगल में रख दिया। फिर उसने देखा अभी अंधेरा काफ़ी है, ठंड का समय था, लोग सभी ठंड में अपने घरों में जाकर सो जाते हैं। तो उसने दूसरा बोरा भी चुराया और चुरा करके ले जा रहा था उसी तरफ जहाँ पर उसने पहला बोरा डाल के रखा था, गांव से कुछ दूरी पर। तो उसे कुछ आहट सी मालूम पड़ी कि किसी व्यक्ति ने उसके लिए देख लिया। तो उसने क्या किया कि अपने चोरीपन को छिपाने के लिए उसने एक बोरे के लिए वो पास के कुएं में ढकेल दिया, जो चीनी का बोरा था। उसे पता लगा कि अभी एक बोरा और जो रखा है, उस बोरे को भी उसने उस कुएं में धकेल दिया। सोचा कि इसको दोनों धकेल दे रहा हूँ कुएं में और मैं निकल जाऊँगा, कोई मुझे पहचान नहीं पाएगा इसने चोरी किया। अगर मुझे किसी ने पहचान लिया चीनी के बोरों के साथ में रात में तो पकड़ा जाऊंगा। उससे किसी के आने की आहट हुई। तो जो दूसरा बोरा जो उसमें कुएं में ढकेल रहा था, उसके साथ ही उसका पैर फिसल गया और कुएं में खुद भी गिर पड़ा। ठंड का समय था, तो जब वो कुएं में गिर गया, कुएं से बाहर निकलने का काफ़ी प्रयास किया। कुएं में पानी भरा हुआ था, कुआं काफ़ी गहरा था। उसने थोड़ा बहुत शोर मचाया लेकिन कोई सुन नहीं रहा था, ठंड का समय था। तो इस तरह से कोई नहीं सुन पाया। तो जब सुबह हुई तब तक वह मर चुका था। सुबह के लिए लोग जब कुएं से पानी भरने आए, पहले के समय में लोग कुएं का पानी अधिक पीते थे, तो कुछ लोग आए जब कुएं से पानी भरने के लिए, उन्होंने देखा ओह कुएं में तो कोई पड़ा हुआ है। फिर उसको किसी तरह से बाहर निकाला, देखा, लोगों ने दिखाया, तो पता लगा कि वह व्यक्ति मर चुका है, यानी कि चोर मर चुका है। तो उसको निकाल दिया, उसको जैसे तैसे अंतिम क्रिया की, उसके लिए ठिकाने लगा दिया। उसके बाद में जब लोगों ने उसका पानी पीने के लिए भरा, तो उसका पानी जो था कुएं का वो मीठा था। तो जो लोग थे आसपास के, जो पानी पी रहे थे, ले जा रहे थे, सुबह ही चर्चा हो गई कि भाई इस कुएं का जल बहुत मीठा हो गया है। अन्य कुओं का जल मीठा नहीं है, पहले भी इसका जल मीठा नहीं था लेकिन अब मीठा हो गया है। तो ये चर्चा आग की तरफ फैल गई। वहाँ से होकर के एक मुल्ला जी निकल रहे थे। उन्होंने कहा कि यहाँ पर मियाँ जी का चमत्कार हुआ है, इसलिए यह जल मीठा हुआ है। तो लोगों ने बिना सोचे विचारे इस बात को, मुल्ला जी की इस चाल को, इस बात को मान लिया। तो वहाँ पर मुल्ला जी ने वो एक मज़ार बनवा दी कि मियाँ जी की मज़ार है, और वहाँ पर पूजा होने लगी। ये बात पूरे समाज में, क्षेत्र में आग की तरह फैल गई। लोग दूर दूर से उसके लिए देखने के लिए आने लगे और वहाँ पर एक पूजा शुरू हो गई, मियाँ जी की पूजा। कुआं वाले मियाँ जी, उनकी पूजा शुरू हो गई। जिसकी दुकान से 2 बोरी चोरी हुए थे, उसने भी उस चीज़ के लिए गौर नहीं किया और वह भी वहाँ पर पूजा करने लगा। बहुत से जो भोले लोग थे वो इस पाखंड में फंस गए। बहुत से हिंदू भी अपने हनुमान जी, शिव जी, राम जी इत्यादि देवों की पूजा छोड़ करके और उस मियाँ जी की मज़ार पर पूजा करना शुरू कर दिया। वहाँ पर अब तो बहुत लोग पूजा करने आने लगे। वहाँ पर बहुत जल्दी ही एक बड़ी मज़ार बन गई और वहाँ पर एक मेला लगने लगा। तो बात यह है कि वहाँ पर जो जल मीठा हुआ था वो किसी चमत्कार की वजह से नहीं हुआ था। जैसा कि मुल्ला जी ने बताया था कि हमारे मियाँ जी ने चमत्कार किया तभी इसका जल मीठा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं था। वो जो जल मीठा हुआ था, उस चोर ने 2 बोरी चीनी की चुरा करके उस कुएं में डाल दी थी, उस वजह से कुएं का जल मीठा हुआ था। बात यह थी, लेकिन लोगों ने इस बात के लिए चमत्कार मान लिया और वहाँ पर पूजा करनी शुरू कर दी। तो बंधुओं, इस तरह से समाज में बहुत सारे पाखंड फैलते हैं।
एक समय था कि गणेश जी दूध पी रहे, ऐसा अफवाह फैलाई गई। कुछ 2-4 मंदिरों में गणेश जी की मूर्ति इस तरह से बनाई गई कि उनके लिए दूध उनके सामने सूर्य के सामने किया जाता था, तो नीचे एक मशीन के द्वारा वो दूध ख़त्म हो जाता था, वो जो है गणेश जी उसको पी लेते थे। लेकिन कुछ जहाँ पर षड्यंत्र के कारण ऐसा किया गया था वहीं पर हुआ था। बाकी और जगह गणेश जी को दूध पिलाने का प्रयास किया, लेकिन कहीं भी गणेश जी ने दूध नहीं पिया। इस तरह समाज में हिंदुओं में, मुसलमानों में, ईसाइयों में, अन्य धर्मावलंबियों में भी पता नहीं कितने प्रकार के पाखंड अंधविश्वास प्रचलित हैं। बंधुओं, आपको जब कभी ऐसा आपको लगे कि ये ऐसा जो हो रहा है वह प्रकृति के विरुद्ध हो रहा है, प्रकृति के नियमों के विरुद्ध हो रहा है, इसमें कुछ अलग हो रहा है, तो आपसे निवेदन है अपने से उच्च ज्ञान वाले व्यक्ति के पास जा कर के संपर्क कीजिए। कोई आर्य समाजी व्यक्ति हो, आर्य समाजी संस्था हो, उनसे जाकर मिलिए, इसके लिए बताइए वहाँ पर, और इसका समाधान आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए आपसे निवेदन है किसी भी प्रकार के पाखंड अंधविश्वास में न फंसें। इस चैनल के लिए अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर करें अगर अच्छी लगी हो तो। ओम